गुड इवनिंग क्लास। आज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का हम एक और फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे जो थोड़ा हटकर है। अमर, तरुण एंड अखिल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019 को उनकी बैलेंस शीट ऐसे है। पार्टनर है अमर, तरुण एंड अखिल। अब हम जब बैलेंस शीट को एक बार रीड कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से रिजर्व्स लायबिलिटी साइड में है। रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, कैपिटल है, यानी दो चीजें हैं। डिस्ट्रीब्यूशन वाली 4 आइटम्स मैंने आपको बताई थी, उसमें से 2 चीजें हैं। अब एसेट साइड में देख लेते हैं। एसेट साइड में कोई फिक्टिशियस एसेट यानी लॉसेस तो नहीं है, या कोई पुरानी गुडविल तो नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन की यही 2 आइटम्स हैं। फिर आता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स वाज एग्रीड 2:1। पहले रेशियो थी 5:3:2, अब है 2:1 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। दे एग्रीड टू द फॉलोइंग। अब जब रेशियो चेंज की, उनमें एक एग्रीमेंट हुआ। वो जो एग्रीमेंट हुआ आपस में, वो नीचे लिखा है। पहला, स्टॉक टू बी इंक्रीज्ड, स्टॉक बढ़ाना है। TO2 2,20,000, स्टॉक 2,20,000 तक बढ़ा। यहाँ 2 का मतलब तक, यानी पहले स्टॉक की वैल्यू कितनी है हमारे पास, स्टॉक है 2 लाख का, उसकी वैल्यू बढ़कर कितने तक, यहाँ बाय वर्ड नहीं है, यहाँ 2 वर्ड है, बढ़कर कितने तक, 2,20,000 तक हो गई। इसका मतलब स्टॉक कितने से बढ़ा, 20,000 से, 20,000 से इंक्रीज हुआ, तो हमारे पास 20,000 का प्रॉफिट हो गया। सेकंड है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी रिड्यूस्ड बाय 2,000। जो आपने डाउटफुल डेट्स के लिए प्रोविजन बनाया है उसे कम कर दो 2,000 से। इसका मतलब 2,000 से हमारा प्रॉफिट बढ़ गया, क्योंकि जब हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हैं प्रॉफिट में से बनाते हैं, जब उसको कम करना है तो वापस प्रॉफिट में ही तो डालेंगे। अगर हम उसको रिड्यूस कर रहे हैं तो ये हमारा प्रॉफिट हो गया। अगर यहाँ रिड्यूस की जगह इंक्रीज करते तो ये हमारा लॉस हो जाता, प्रॉफिट में से बनता। ठीक है। फर्नीचर टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%। फर्नीचर की वैल्यू BY बाय 20% से कम हो गई। अब हम देखते हैं हमारा फर्नीचर कितना है। फर्नीचर है 50,000। 50,000 का 20% कितना हुआ, 10,000। तो 10,000 से हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। कंप्यूटर्स टू बी रिड्यूस टू, अब यहाँ TO2, कंप्यूटर घटकर 2 तक 2,70,000 तक हो गए। हमारे कंप्यूटर्स कितने थे, 3 लाख के, यानी कितने से कम हुए, 30,000, 30,000 से कम हो गए। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 1 लाख। फर्म की गुडविल है 1 लाख रुपीज, राइट। अब यहाँ गुडविल तो हम क्यों निकालते हैं, इसका अमाउंट वही रेशियो चेंज होने से गेनिंग पार्टनर और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर की एडजस्टमेंट निकालने के लिए। ये सारे हमारे रिवैल्यूएशन का पार्ट है, गुडविल अलग से है। लास्ट में लिखा है द पार्टनर्स डिसाइड टू कैरी द एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट देयर एग्जिस्टिंग वैल्यूज। पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि ये जो एसेट्स और लायबिलिटीज हैं, जैसी इनकी वैल्यू है नई रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म में, वो एज इट इज यही वैल्यू ले जाना चाहते हैं। जबकि मैंने आपको जब लास्ट क्लास में क्वेश्चन कराया था, उसमें जब हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद बैलेंस शीट बनाई थी, तो यहाँ पर हमने रिवाइज्ड वैल्यू लिखी थी सबकी, जो रिवैल्यूएशन के बाद वैल्यू थी। लेकिन इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वो अपनी एग्जिस्टिंग वैल्यू रखना चाहते हैं। They also decided that reserve and profit and loss account balance be carried at the same value। और जो रिजर्व्स वगैरह हैं उनको भी नई रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म में एज इट इज कैरी करा जाए। अब क्या करना होगा, पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री गिविंग इफेक्ट टू द अबव अरेंजमेंट। अब आपको पूरा क्वेश्चन नहीं करना है, अब आपको सिंगल एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, जिसमें ऊपर सारे इफेक्ट्स को लेकर एडजस्ट कर दिया जाए अमाउंट को, और अमाउंट को एज इट इज दिखाया जाएगा आने वाली बैलेंस शीट में। पास एन एडजस्टमेंट एंट्री गिविंग इफेक्ट टू द अबव अरेंजमेंट
एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट आफ्टर एडजस्टमेंट, और बैलेंस शीट बनाओ एडजस्टमेंट के बाद। अब इस क्वेश्चन में बेटा मैंने आपको बताया था कल कि हमें वर्किंग करनी पड़ेगी, वर्किंग नोट तो बनाना ही पड़ेगा। वर्किंग नोट में मैंने आपको क्या बताया था, 4 चीजें, रिजर्व्स वगैरह इन सबको डिस्ट्रीब्यूट करना और गेनिंग रेशो सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना। लेकिन इस क्वेश्चन में कहा गया है कि रिजर्व और प्रॉफिट को नहीं बांटना है, राइट। बस इसका नेट ये जो चेंजेस आ रहे हैं इसका नेट इफेक्ट लेना है। तो नेट इफेक्ट लेने के लिए कैसे करेंगे, अभी जैसे क्वेश्चन में लिखा है स्टॉक की वैल्यू कम हो गई 2,20,000 तक, सॉरी इंक्रीज हो गई, स्टॉक टू बी इंक्रीज्ड टू 2,20,000, तो इंक्रीज इन स्टॉक 20,000 ये हमारा प्रॉफिट हो गया। फर्नीचर जो है आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कम हो गए 2,000 से, ये भी हमारा प्रॉफिट हो गया। डिक्रीज इन डाउटफुल डेट्स, तो टोटल चेंज इन पीएसआर के टाइम 22,000 का हमें प्रॉफिट हो रहा है। और लॉस डिक्रीज इन फर्नीचर जो है हमारा 20% से कम हो रहा है, और डिक्रीज इन कंप्यूटर्स 30,000 से। तो अगर हम देखें तो हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज को अगर हम चेक करें तो ये प्रॉफिट है और ये लॉस है। 22,000 और 40,000 का नेट इफेक्ट करें तो 40,000 की फिगर बड़ी है लॉस की, लॉस को हम हमेशा ब्रैकेट में शो करते हैं, ठीक है। अब 40 में से 22,000 माइनस करेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारा 18,000 का लॉस रह जाएगा, लॉस 18,000 का, ठीक है। ये तो हमारी सारी आइटम 1 2 3 4 इन चारों आइटम्स का नेट इफेक्ट 18,000 का लॉस आ गया। इसके बाद लिखा है गुडविल, फर्म की गुडविल का अमाउंट है, तो हमारी गुडविल कितने की है 1 लाख की, जो डिस्ट्रीब्यूट करनी थी, ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना था। इसके अलावा ये रिजर्व्स और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस्ट्रीब्यूट करते, यहाँ पर जो गिवन है रिजर्व्स कितने के हैं 80,000, प्रॉफिट एंड लॉस। अगर हम इसका नेट अमाउंट निकालें, ये तीनों चीजें प्लस की हैं, बांटनी है, ये माइनस की है, इन तीनों को प्लस करके ये माइनस करेंगे तो हमारा नेट इफेक्ट आ गया 1,92,000, राइट। क्योंकि क्वेश्चन में उनका आपस में एग्रीमेंट है कि हमें आगे एज इट इज फिगर्स को ले जाना है, लेकिन रेशियो चेंज होने से फायदा और नुकसान हो रहा है किसी पार्टनर को, तो उसका जो असर पड़ेगा उसको हम आपस में एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब नेट इफेक्ट ये पड़ेगा हमारा 1,92,000। अब हमने ये देखना है किस पार्टनर को गेन हो रहा है और किस पार्टनर को सेक्रीफाइस। अमर, तरुण और अखिल की ओल्ड शेयर ये लिखा, माइनस न्यू शेयर ये लिखा, इसमें से इसको एलसीएम लेकर माइनस किया। अखिल का 0 है, अमर का 1/10 यानी सेक्रीफाइस, तरुण का -1/10 यानी गेन। तो जिसको गेन हो रहा है उससे लेंगे, तो तरुण्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमर जो सेक्रीफाइस होता है उसे क्रेडिट करते हैं, बट कितना 1,92,000 टोटल नहीं, जितना ये शेयर है, तो 1,92,000 का 1/10 यानी 19,200 तरुण से लेकर, ये हमने सारा नेट निकाल लिया, तरुण से लेकर हमने फर्म ने अमर को देना है। ये एडजस्टमेंट एंट्री बेटा क्या होता है कि सपोज मैंने आपसे 50,000 रुपये लेना है और मैंने आपको 30,000 रुपीज देना है, तो एडजस्टमेंट कर लो, मैं पहले 50 लूं फिर 30 दूं, बेटर है 30 एलिमिनेट हो गया, मैं आपसे 20,000 ले लूं। तो ऐसे ही कुछ लॉसेस हैं, कुछ प्रॉफिट्स हैं, उन सबको एडजस्ट करके हमारा 1,92,000 रुपीज आ रहा था। अब 1,92,000 रुपीज में से ये तीनों का था बेसिकली देखा जाए तो, लेकिन हम तीनों आगे कंटिन्यू भी कर रहे हैं बिजनेस, तो तीनों कंटिन्यू कर रहे हैं तो तीनों के कंटिन्यूएशन में रेशो में तो चेंज हो रहा है ना, सेक्रीफाइस और गेनिंग, तो उस रेशो में जो चेंज आ रहा है उसका इफेक्ट सिर्फ ले लें एंट्री में, तो आपका आ गया 19,200 और ये एंट्री, यानी पूरे क्वेश्चन में हमें सिर्फ एक कैपिटल अकाउंट्स में चेंज आएगा। तरुण का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है यानी तरुण का बैलेंस कम हो जाएगा,
अमर अगर लेजर पोस्टिंग करेंगे तो ये क्रेडिट में जाएगा, उसका बढ़ जाएगा। तो अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना, ये सारी वर्किंग करनी है। इस वर्किंग के बाद हमें इसकी बैलेंस शीट एज इट इज बनानी है। अगर आप बैलेंस शीट को देखोगे बेटा, मैं आपको पहले इसकी एसेट, ये देखो ये एसेट साइड है ना, इसकी एसेट साइड बिल्कुल सेम है। आप चेक करते जाइए, 25,000, 25,000, 125, 125। हम रीवैल्यूड आइटम्स को नहीं लिख रहे हैं। इसका टोटल 9 लाख है, इसका टोटल भी 9 लाख आ गया, क्योंकि क्वेश्चन में डिसाइड हुआ था ना कि जो रिवाइज्ड है उसको नहीं दिखाना, एज इट इज एग्जिस्टिंग वैल्यूज को कैरी करना है, राइट। अब हम लाइबिलिटीज की तरफ चलते हैं। आप लाइबिलिटीज में देखेंगे तो क्रेडिटर्स 160, सैलरी पेबल एज इट इज, रिजर्व्स एज इट इज, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस एज इट इज। सिर्फ चेंज कहाँ आ रहा है? कैपिटल अकाउंट्स में, क्योंकि हमने एक सिंगल एडजस्टिंग एंट्री करी है जिसमें अमर 3 लाख रुपीज था, तो अमर को हमने क्रेडिट करा था एंट्री में। यहाँ देखिए, अमर को क्रेडिट करा था आपने, टू अमर को क्रेडिट करा है, तो अमर के ऐड हो जाएंगे। तो अमर के अकाउंट में 3 लाख ऐड करेंगे तो ये 3,19,000 आ गए। और तरुण के माइनस करेंगे, यहाँ पर 1,80,000 है, यहाँ से माइनस करेंगे 19,200, तो 1,60,800 आ गया। अखिल का 120 है, सेम आ गया। तो इस तरह से ये जो रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म की बैलेंस शीट है वो हम एज इट इज दिखा रहे हैं। सिर्फ चेंज कहाँ आ रहा है? कैपिटल में, ड्यू टू एडजस्टिंग एंट्री की वजह से ये कैपिटल में चेंज आया है, राइट। तो अगर क्वेश्चन ध्यान से टॉप से लेकर बॉटम तक ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है हमें उसी के हिसाब से आंसर देना है, इस चीज का पता होना चाहिए। अब अगली क्लास में मैं आपको लास्ट टॉपिक जो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये सिखाना है। एक चीज याद रखिएगा बेटा, अगर आपने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को अच्छे से समझ लिया तो आप ये मान के चलिए कि आपको 50% या 60% तक एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ का चैप्टर कवर हो जाता है। बाकी का 40% अलग हैं पॉइंट्स, लेकिन 60% सेम चीजें आती हैं, क्योंकि वो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन है, ये भी रिकॉन्स्टिट्यूशन है। इसलिए हर एक चीज को थॉरली सोच समझकर आपको करना है, राइट। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको लास्ट टॉपिक कैपिटल एडजस्टमेंट का कराऊंगी। थैंक यू बेटा।